तो हैशटैग ज्वाइन फंडामेंटल क्लासेस में फिर से आप सभी का स्वागत है। तो कैसे हैं आप लोग? बढ़िया, मजा आ रहा है एकदम। ठीक है, तो 5 लेक्चर्स हम कंप्लीट कर चुके हैं। होपफुली आप जो देख रहे हैं बच्चे वो शुरू से लेके एंड तक जरूर लेक्चर्स को देखें, तो आपका एक सॉल्यूशन चैप्टर बोर्ड्स के लिए अच्छे तरीके से क्या हो जाएगा, प्रिपेयर हो जाएगा। ठीक है, अच्छे खासे क्वेश्चंस आते हैं, न्यूमेरिकल्स भी इसमें अच्छे खासे आ जाते हैं, तो न्यूमेरिकल्स की प्रैक्टिस भी कर लेंगे लास्ट में, और थ्योरी तो आपकी मजबूत हो ही रही है साथ में। तो होप करता हूं कि लास्ट क्लास में मैंने जो आपको बताया था कि रीडिंग स्किल्स आपको स्ट्रांग करनी है, जितने भी टॉपिक में जहां तक पढ़ा दे रहा हूं मस्ट एनसीईआरटी उसको क्या करो आप लोग, रीड करो। ठीक है, रीड करोगे अपनी नॉलेज बिल्डअप होगी, लेक्चर्स के भरोसे नहीं बैठे हुए रहोगे कि कैसे लिखना होता है, आपकी लिखने की हैबिट भी डेवलप होगी, है ना। हाथ का रास्ता दिमाग से ही गुजरता है, हाथ वही लिखेगा जो आपका दिमाग कमांड करेगा। तो आपके दिमाग में चीजें भरी भी तो होनी चाहिए, तो चीजें भरी भी कब रहेंगी, जब आप चीजों को रीड करोगे। बिना रीड किए नॉलेज इनहेंस नहीं होगी। इस लाइन को अपने हाथों में गुदवा लो। ठीक है, तो रीडिंग स्किल्स डेवलप करें। मैं ये नहीं कहता कि आप बहुत आगे आगे पढ़ लो कि चीजें समझ में आनी बंद हो जाए, क्योंकि एनसीईआरटी एक्सपर्ट्स के द्वारा लिखा जाता है तो उसकी लैंग्वेज थोड़ी सी टिपिकल होती है, बट मेरे लेक्चर्स के थ्रू आप क्या करोगे, उन चीजों को आसानी से समझ पाओगे, है ना। तो वीडियो के भरोसे ना बैठे रहे। वीडियो देखना अच्छी बात है, लेकिन उसके बाद रीड करना उससे भी बहुत अच्छी बात है। क्लियर होगी बात यहां तक? तो बस 2 ही आपको टेक्निक लाइफ में इस्तेमाल करनी है। क्या क्या बताओ? फर्स्ट रीडिंग स्किल, ठीक है, उसके बाद राइटिंग स्किल। ठीक है, रीड रहेगा तभी तो लिख पाओगे, है ना। हाथ तभी चलेंगे ना, हाथ के पास अपना दिमाग नहीं है ना, तो जो दिमाग में तुम्हारे रहेगा वही लिख पाओगे। ठीक है, तो इसीलिए रीडिंग करना बहुत ही स्टार्ट करते हैं। अब जरूरी है रीडिंग करना, अब स्टार्ट करते हैं। तो हमारा जो लेक्चर है उसमें आज हम क्या पढ़ेंगे, आइडियल सॉल्यूशन पहली चीज, दूसरा नॉन आइडियल, तीसरा जो हम पढ़ेंगे दैट इज कॉल्ड एजोट्रॉपिक मिक्सचर। रिसेंटली बोर्ड्स में इसके अराउंड क्वेश्चंस बहुत आ रहे हैं। ठीक है, तो आपका एजोट्रॉपिक भी समझ में आना चाहिए। इसके एग्जांपल्स बहुत इंपॉर्टेंट है। डायरेक्ट एमसीक्यू में इसके क्या आ रहे हैं, एग्जांपल्स आ रहे हैं। डेफिनेशंस कम आती हैं बट एग्जांपल्स इसके बहुत अच्छे आते हैं। ठीक है, तो जो एनसीईआरटी में वही याद करना है, फालतू के डेफिनेशंस या एग्जांपल्स आपको याद करके नहीं रखना है। ओके, तो आइडियल सॉल्यूशन जो था आपका क्या था, एक सॉल्यूशन, एक ऐसा सॉल्यूशन विच ओबेज रॉल्ड्स लॉ। रॉल्ड्स लॉ को क्या करे, वो ओबे करे एट ऑल कंपोजिशन। सारा कंपोजिशन मतलब कुछ भी कंपोजिशन हो, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। तो सारे कंपोजिशंस पे वो क्या फॉलो करे, रॉल्ड्स लॉ को फॉलो करे। और नॉन आइडियल सॉल्यूशन कैसा होगा, एक ऐसा सॉल्यूशन विच डू नॉट ओबेज रॉल्ड्स लॉ एट ऑल कंपोजिशन। किसी भी कंपोजिशंस पे क्या करना चाहिए, फॉलो नहीं करना चाहिए। तो वो क्या होता है आपका नॉन आइडियल सॉल्यूशंस होता है। क्या मेरी बात समझ में आ गई, है ना। तो रॉल्ड्स लॉ फॉलो करे तो वो आइडियल सॉल्यूशन, रॉल्ड्स लॉ को फॉलो ना करे तो वो कैसे सॉल्यूशन, नॉन आइडियल सॉल्यूशन होता है। ठीक है, अब बच्चे सोच रहे होंगे जो लेक्चर्स नहीं देखे हैं, ये सर ये रॉल्ड्स लॉ क्या था, थोड़ा सा एक बार रिकैप करा दो। हम तो भूल भूले से लग रहे हैं, है ना, ज्यादा याद तो रख नहीं पाते। आप मोटिवेशन तो देते हो थोड़ा बहुत, लेकिन तब भी हम याद नहीं रखते। चलो कोई नहीं, पढ़ लेते हैं एक बार और थोड़ा सा। यहां पर बताओ, लिक्विड क्या रखा था, ए रखा था, तो यहां पर वेपर प्रेशर किसका होगा, प्योर ए का होगा। सही बात है ना। अब यहां पर हमने क्या किया, लिक्विड बी भी रखा, है ना, दोनों वॉलेटाइल थे इसीलिए दोनों का वेपर प्रेशर था। ज्यादा बोलूंगा नहीं, आप जाके पुराने लेक्चर्स को देख सकते हो। ठीक है, तो दोनों लिक्विड को मैंने आपस में मिक्स किया, तो यहां पर आपका ए भी हो गया, बी भी हो गया, ए भी हो गया, बी भी हो गया। ठीक है, और यहां पर वेपर प्रेशर ए और बी का भी हो गया। इन्हें हमने पार्शियल वेपर प्रेशर कहा था। क्या ये बात समझ में आ गई, क्या कहा था इन्हें, पार्शियल वेपर प्रेशर कहा था ऑफ लिक्विड ए और लिक्विड बी का। तो रॉल्ड्स लॉ कहता है जिसके मोल फ्रैक्शन ज्यादा उसका वेपर प्रेशर ज्यादा होगा। सही बात है, रॉल्ड्स लॉ यही था। क्या था याद है, अगर एक्स ए ज्यादा है तो उसका पी ए ज्यादा होगा, एक्स भी ज्यादा है तो उसका पी ए ज्यादा, पी भी ज्यादा होगा। क्या बात समझ में आ गई। और ये प्योर है, ये प्योर है। तो टोटल प्रेशर डाल्टन ने बोला था कि सबको जोड़ दो, यानी कि टोटल प्रेशर क्या था बताओ, पी टोटल इज इक्वल्स टू पी ए प्लस पी बी।
और रॉड्स के अकॉर्डिंग पी की वैल्यू क्या होती है, पी नॉट ए एक्स ए और प्लस पी नॉट बी एक्स बी। तो ये क्या हो गया आपका टोटल प्रेशर, है ना। तो अगर मैं दोनों को मिक्स करूं और टोटल प्रेशर यही आ जाए, इसका मतलब वो आइडियल सॉल्यूशन को फॉलो करता है, ठीक है। तो मैं ऑब्जर्व कर रहा हूं ना, तो एक ऑब्जर्व प्रेशर भी होगा, हाँ है ना। तो अगर ऑब्जर्व प्रेशर टोटल प्रेशर के बराबर है, टोटल प्रेशर का मतलब क्या, पी नॉट ए एक्स ए जो रॉड्स लॉ का सम है, पी नॉट बी एक्स बी, अगर इसके बराबर रहा तो वो रॉड्स लॉ को फॉलो करेगा, यानी कि ऑब्जर्व प्रेशर भी वही आए जो टोटल प्रेशर है, ठीक है। और इसमें क्या होगा, ऑब्जर्व प्रेशर अगर टोटल प्रेशर के बराबर नहीं आया, बात समझ में आ गई, इसका मतलब वो सॉल्यूशन कैसा है, नॉन आइडियल। तो नॉन आइडियल सॉल्यूशन हम दो तरीके से डिस्कस करेंगे, ठीक है। दो टाइप के होते हैं, एक कौन सा हो गया आपका, बताओ जरा, वेरी गुड, बताओ, पॉजिटिव डेविएशन, ठीक है, और दूसरा हो गया कौन सा, नेगेटिव डेविएशन। तो दो टाइप के हमारे नॉन आइडियल सॉल्यूशंस होते हैं, एक पॉजिटिव डेविएशन और दूसरा क्या है, नेगेटिव डेविएशंस। अब पहले एग्जांपल में आइडियल का लूंगा, फिर एग्जांपल किसका लूंगा, नॉन आइडियल का लूंगा, ठीक है। तो अब पढ़ेंगे सबसे पहला वाला आइडियल सॉल्यूशन क्या होता है, ठीक है, अच्छे तरीके से। बहुत ही सिंपल है, बहुत ही सिंपल। एक एग्जांपल बताता हूं। सबसे पहले इसमें जो होता है ना, वो रहता है आपका इंटरैक्शन, इंटरैक्शन किसके किसके बीच का, ए लिक्विड का, ये लिक्विड आपका ए है, ये लिक्विड आपका क्या है, बी है, और फिर जब हम दोनों को मिक्स कर देंगे तो वो सॉल्यूशन हो जाएगा। तो सॉल्यूशन का इंटरैक्शन क्या बोला, ए बी बोला। तो बोलता है कि ए का इंटरैक्शन बी का इंटरैक्शन और दोनों को मिक्स कर देंगे तो सॉल्यूशन में जो ए बी का इंटरैक्शन रहेगा वो विल रिमेन सेम रहेगा। अब इस इंटरैक्शन के बेसिस पे मैं एक एग्जांपल उठाता हूं और आपको अच्छे तरीके से समझाता हूं, ठीक है। तो आप लोगों ने वो मोहब्बतें मूवी तो देखी होंगी जिसमें अमिताभ बच्चन है और शाहरुख खान है ना। तो उसमें क्या होता था, बॉयज का कॉलेज अलग रहता था और गर्ल्स का कॉलेज अलग रहता था, ठीक है। मतलब गर्ल्स के कॉलेज में बॉयज एंटर नहीं करेंगे, बॉयज के कॉलेज में गर्ल्स एंटर नहीं करेंगे, ठीक है, मान लेते हैं। तो इंटरैक्शन का इससे बेटर एग्जाम्पल क्या होगा, है ना। तो अब यहाँ पर मैं आपको एक थोड़ा सा बताता हूँ, यहाँ पर बाकी हमारी सारी चीज़ें चलेंगी, यहाँ पर वो एग्जाम्पल्स को एलोबरेट करूँगा, ठीक है। बहुत सिंपल एग्जाम्पल है। तो था क्या, ये हमारा उस कॉलेज का नाम गुरुकुल था, ठीक है। तो ये गुरुकुल है, यहाँ पर बॉयज़ के स्कूल है, तो बॉयज़ का इंटरेक्शन मान लेते हैं ए। हालांकि लिक्विड ए है ये, तो ये बॉयज़ का स्कूल है ए। इसका प्रिंसिपल कौन है, अमिताभ बच्चन, और बगल में एक गर्ल्स का भी था तो उसको मान लेते हैं बी, ठीक है, कोई दिक्कत, उसकी प्रिंसिपल फीमेल ही थी, है ना। तो ये दोनों गए पार्क घूमने के लिए, तो अब बॉयज़ का स्कूल अलग, गर्ल्स का स्कूल अलग, ठीक है। दोनों गए पार्क घूमने के लिए, यहाँ पर जैसे ही पार्क वो घूमे, बैठे पार्क में, तो दोनों की मुलाकात हुई, ठीक है, दोनों की बातचीत बढ़ी, तो दोनों में इंटरेक्शन बढ़ा। तो ए का प्रिंसिपल बी का प्रिंसिपल, इंटरेक्शन मस्त एकदम बढ़ गया उनका, ठीक है। तो यहाँ बातें चल रही थी, तो उन्होंने बोला कि जब हम दोनों मिल ही गए, सुबह सुबह मॉर्निंग पार्क में मिल ही जाते हैं, तो हम क्यों ना बच्चे के भी स्कूल्स को आपस में जोड़ दें। वेरी गुड। तो ये बन गया आपका स्कूल, जिसमें आओ हम ये बीच की दीवार तोड़ते हैं, विच इज नॉट बिल्ट बाई अंबुजा सीमेंट। बात समझ में आ गई। तो ये बीच की दीवार तोड़ी और यहाँ पर मस्त आपका बन गया क्या, ए बी साथ में बैठे हैं, अब बॉयज गर्ल्स साथ में बैठे हैं, ठीक है। मजे आ रहे हैं भाई इन्हें तो। बट इनके साथ दिक्कत ये हो गई, बेचारे ये आइडियल बच्चे निकल गए, ठीक है। कैसे बच्चे निकल गए, आइडियल बच्चे निकलने का मतलब क्या हो गया, इसको इसके बगल में लड़की बैठी है, कोई मतलब नहीं है, लड़की के बगल में लड़का बैठा है, कोई मतलब नहीं है। दिस इज कॉल्ड आइडियल केस। हालांकि पॉसिबल है क्या, नहीं, बट केस तो है। बात समझ में आ गई, कोई दिक्कत नहीं है। तो मान लेते हैं पहले 2 लीटर वॉल्यूम ले रहा था, बॉयज का स्कूल 2 लीटर ले रहा था, गर्ल्स का स्कूल भी 2 लीटर ले रहा था। तो ये दोनों इनिशियल थे और ये फाइनल भी कितना हो गया, 2 लीटर ये 2 लीटर ये, तो टोटल वॉल्यूम कितना हो गया, 4 लीटर। तो फाइनल वॉल्यूम जो था वो दोनों इनिशियल के सम के बराबर हो गया। बात समझ में आ गई। तो इसका मतलब क्या था, 2 लीटर
प्लस 2 लीटर, तो कितना रह गया बेचारा 4 लीटर, यानी कि फाइनल के बराबर ही रहा। तो इनमें ना ही कोई क्या हुआ अट्रैक्शन हुआ, ना ही कोई क्या हुआ रिपल्सन हुआ, जैसे पहले थे वैसे ही बाद में रह गए। तो इसका मतलब तो ऐसे स्कूल्स क्या कहलाते हैं, आइडियल सॉल्यूशन कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, आइडियल सॉल्यूशन। कोई टेंशन वाली बात नहीं है, जो पहले ए था वही बी है, क्या कहते हैं सॉल्यूशन बनने के बाद दोनों भी क्या रह गए, ए भी रह गए, तो एकदम फिक्स रहा, सेम रहा, कोई टेंशन वाली बात नहीं। तो जो फाइनल वॉल्यूम था वो इनिशियल के क्या था, सम के बराबर था, यानी कि डेल्टा वी मिक्स क्या रहा 0। मतलब डेल्टा वी कैसे निकालते हैं, फाइनल माइनस इनिशियल करके निकालते हैं, ठीक है। तो फाइनल कितना रहा 4 लीटर, इनिशियल भी कितना रहा 2 + 2 कितना 4, यानी कि चेंज इन वॉल्यूम क्या रहा 0। तो पहला आइडियल सॉल्यूशन जो रॉल्स लॉ को ओबे करते हैं सारे कंपोजिशंस में। दूसरा बताओ, इंटरेक्शन ए लिक्विड का बी भी लिक्विड का और इंटरेक्शन ए बी लिक्विड का क्या रहेगा, सेम। तीसरा डेल्टा बी क्या रहेगा 0। ओके, अब आते हैं इंथैल्पी पे, दैट इज कॉल्ड डेल्टा एच। इंथैल्पी क्या होता है, इंथैल्पी का मतलब होता है एक्सोथर्मिक, मतलब इंथैल्पी का मतलब हो गया एनर्जी। अब वो क्या हो जाएगा बताओ, इंथैल्पी का मतलब एनर्जी का कहने का सेंस मेरा ये है कि या तो एनर्जी बाहर निकलेगी या तो एनर्जी आएगी सॉल्यूशन के अंदर, तो इट विल बी एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक। अब दोनों को मिक्स कर रहे हैं, कोई इंटरेक्शन हो ही नहीं रहा, जैसे पहले था वैसा ही था, इसका मतलब चेंज इन इंथैल्पी क्या रहेगी 0, यानी कि इनके पैसे बच रहे हैं। जब कोई इंटरेक्शन है ही नहीं तो कोई पैसा खर्च करेगा नहीं, ना कोई पैसा बचाएगा, पैसा का मतलब एनर्जी मान लेते हैं, तो क्या रहा डेल्टा एच मिक्स भी क्या रहा 0 रहा। कोई किसी के करीब नहीं आया, कोई दूर नहीं आया, इसका मतलब दूर चीजें कब जाती हैं, जब एनर्जी एब्जॉर्ब होती है। पास आने का मतलब क्या होता है, एनर्जी क्या होगी रिलीज, क्या होगी एनर्जी रिलीज। क्या इतनी बात समझ में आ गई। तो मेरी एक फिलोसफिकल लाइन भी है कि जो जिसके जितना करीब जाता है वो उतनी एनर्जी क्या करता है रिलीज। तो ये तो ना ही करीब आ रहे हैं ना ही दूर जा रहे हैं, इसका मतलब कोई टेंशन वाली बात नहीं है। तो डेल्टा एच मिक्स भी क्या रहा 0। समझ पा रहे हो डिफरेंस, डिफरेंस कह रहा हूँ, सारी पॉइंट समझ पा रहे हो। तो पहला पॉइंट रॉल्स लॉ वाला मैंने लिखवाया था, ओबे करना चाहिए। रॉल्स लॉ क्या करना चाहिए, ये ओबे करना चाहिए। दूसरा इंटरेक्शन हो गया, तीसरा वॉल्यूम हो गया, चौथा क्या हो गया एंथैल्पी। अब इनका जो ये जो है ना, ये यहां तक तो एनसीईआरटी में है, ठीक है, ये आपका क्या है एनसीईआरटी वाला। अब क्या होता है जब हम दोनों को मिक्स करते हैं, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होता है, तो डेल्टा जी भी क्या रहेगा इनका नेगेटिव रहेगा। क्लियर होगी बात यहाँ तक। डेल्टा जी आपको ये बताता है कि रिएक्शन मतलब ये मिक्सिंग या रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है या नहीं है। स्पॉन्टेनियस मतलब जो खुद हो जाए, जैसे गर्म चाय ठंडा हो गया, दो लिक्विड को मिक्स किया हो गया लिक्विड मिक्स, कोई भी एक्सटर्नल फोर्स लगाने की हमें जरूरत नहीं पड़ी, ठीक है। और जिसका डेल्टा जी नेगेटिव होता है उसका डेल्टा एस हमेशा क्या होता है पॉजिटिव। इंट्रोपी, तो जो भी स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होता है इसकी इंट्रोपी हमेशा बढ़ती है, या आप थर्मोडायनेमिक्स में पढ़ेंगे, ठीक है। हालांकि अभी जरूरत नहीं है 12th के बेसिस पे, बस ये पॉइंट याद होना चाहिए, ओके। अब यहां पर बात करते हैं एक एग्जाम्पल की बात, ठीक है। एग्जाम्पल में हम लेते हैं, ठीक है, एन हेप्टेन जो एनसीईआरटी में लिखा हुआ है एंड एन ऑक्टेन, ठीक है। अब मैंने क्या किया देखो, अगर कहीं दिख रहा हो तो चलो यही बता लेते हैं, ठीक है। यहां पर मैंने क्या किया, हेप्टेन लिया, क्या लिया बताओ हेप्टेन। अब ये क्या है आपका, दैट इज कॉल्ड, ये नॉन पोलर है। कैसा है, नॉन पोलर। नॉन पोलर में जो फोर्स लगता है उस फोर्स को बोलते हैं लंडन फोर्स, या उसे क्या बोलते हैं डिस्पर्जन फोर्स, ठीक है। हालांकि ये स्टेट्स ऑफ मैटर पे था पहले, अब वो चैप्टर रहा नहीं, बट थोड़ा बहुत याद होना चाहिए। तो ये भी लिक्विड कैसा है, नॉन पोलर। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कैसा है इनका, डिस्पर्जन फोर्स है। बात समझ में आ गई। अब इसमें हमने ऑक्टेन को भी जोड़ा, उसमें भी सेम यही था, ठीक है। ऑक्टेन को जोड़ा उसमें भी यही था। जब दोनों को मिक्स करके जब हमारा सॉल्यूशन बना तब भी हमारा डिस्पर्जन फोर्स, ये भी नॉन पोलर है ना। अगर ये नॉन पोलर तो फोर्स कौन सा लगेगा, डिस्पर्जन, और इस पे भी फोर्स कौन सा लग रहा है, बनने के बाद डिस्पर्जन ही लग रहा है। इसका मतलब सॉल्यूशन कैसा रहा, इंटरेक्शन सबका सेम रहा, तो ये क्या रहा आइडियल सॉल्यूशन रहा। कितनी बात समझ में आ गई, ठीक है। हाँ, तो अब इसके ग्राफ के बारे में बात करते हैं। याद है रॉल्स लॉ का ग्राफ कैसा था, ठीक है। ये आपका क्या था बताओ, x है 0, यहां पर क्या था बताओ, x की वैल्यू 1,
यहाँ पर xb1 और यहाँ पर xb कितना था 0। ग्राफ को आपको पढ़ना हो तो लास्ट लेक्चर को आराम से देख लें, उसमें मैंने ग्राफ डिटेल में पढ़ा है तो मैं इसमें बताऊंगा नहीं, ठीक है। बस रॉल्स लॉ का एक ग्राफ होता है, इतना समझ लें। ये पी टोटल होता है, ये पी ए होता है और ये वाला क्या होता है बताओ, पीवी। ये ए वाला जा रहा है, ये बी वाला जा रहा है, यहाँ पर पी नॉट क्या होगा बताओ, एक्स बी था ना, यहाँ पर बी होगा, यहाँ पर पी नॉट क्या होगा, ए होगा। ये जो ग्राफ है, अब मेरे को आप जरा सोच के बताओ क्या ए का इंटरेक्शन और बी का इंटरेक्शन जब मिक्स किया तो कोई इंटरेक्शन में चेंज आया? नहीं, ना ये करीब आए ना ही ये क्या गए, दूर गए। इसका मतलब ऐसे समझो, ये वेपर फेज में जाने कब हो गया, यहां बना देता हूं, ए बी था, वेपर फेज में जा रहे हैं, ठीक है। अब जितना पहले ए जा रहे थे उतने ही पहले बी भी जा रहे थे, ठीक है। उतने बजे छुट्टी हो रही है, क्या हो रही है, छुट्टी। ए की छुट्टी जब हो रही थी तब हो रही थी, बी की छुट्टी भी जब हो रही थी तब हो रही थी। जब दोनों को मिक्स कर दिया अब भी छुट्टी 2 बजे ही हो रही है। मतलब वेपर प्रेशर में कोई चेंज ना आया, ना बढ़ा ना घटा, क्योंकि अगर इनमें इंटरेक्शन में कोई चेंज आया ही नहीं तो वेपर फेज में जैसे नॉर्मली पहले भी जा रहे थे अब भी जा रहे हैं, इसीलिए टोटल प्रेशर में भी कोई चेंज नहीं आया। तो देखो ग्राफ समझ में आ गया, ठीक है। तो अब यहां पर जो है ना एक चीज और है, ये तो एनसीईआरटी में एग्जांपल है ही आपका, नॉर्मल हेप्टेन और ऑक्टेन। एक और एग्जांपल है वो आपका C2H5Br और एंड क्या है C2H5 आयोडीन। बात समझ में आ गई। मतलब ये क्या ब्रोमोइथेन, ये क्या आइडोइथेन। अब ये पोलर पोलर मॉलिक्यूल है, इसमें डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन लगता है, इसमें भी डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन लगता है, मतलब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का टाइप है ये। तो जब दोनों को मिक्स करेंगे तब भी क्या रहेगा, डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन रहेगा, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। तो इंटरेक्शन सबका सेम रहा तो वेपर फेज में भी सेम जाएंगे। जो रॉल्स लॉ को फॉलो कर रहा था वही हमारा ऑब्जर्व्ड प्रेशर भी क्या करेगा, फॉलो। तो ये 2 एनसीईआरटी में एग्जांपल्स हैं, इन दोनों एग्जांपल्स को आप क्या कर लो, लर्न कर लो, ठीक है। तो आज जो हम पहला पढ़ेंगे उसका नाम है नेगेटिव डेविएशन। पहले नेगेटिव पढ़ लेते हैं, है ना। पॉजिटिव, नेगेटिव के बाद पॉजिटिव होने में बहुत मजा आता है लाइफ में, ठीक है। तो पहले क्या पढ़ ले, नेगेटिव डेविएशन पढ़ लेते हैं, ठीक है। अब नेगेटिव डेविएशन में देखो तो बॉयज का स्कूल क्या था, ए, समझ पा रहे हो। गर्ल्स का स्कूल क्या था, ठीक है, बी, मतलब वही कॉलेज, ठीक है। दोनों को मिक्स किया। अब क्या हुआ, जो लड़का था वो थोड़ा क्या हो गया, अट्रैक्ट हो गया लड़कियों से एज यूजुअल, ठीक है। वाइस वर्सा इज ऑल्सो ट्रू, वो बाद में देखा जाएगा। क्लियर हुई बात यहां तक। तो अट्रैक्शन हो गया दोनों में, ठीक है। अब अट्रैक्शन होने के वजह से अब क्या है, अट्रैक्शन हो गया, करीब करीब आ गए, ठीक है। तो अब ये कैसा बिहेवियर शो करने लगे, नॉन आइडियल। समाज को पसंद ही नहीं है ये। क्लियर होगी बात यहां तक। तो ये नॉन आइडियल हो गया। तो अब क्या होगा, जब अट्रैक्शन इनका ज्यादा हो गया तो ये चाहेंगे वेपर फेज में जाना, नहीं, इनको तो स्कूल में ही अब मजे आ रहे हैं। बात समझ में आ गई, या कॉलेज कह लो तो मजे आ रहे हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ, जाना कम चाहेंगे। तो मैं कह सकता हूं कि अब ए का इंटरेक्शन या बीबी का इंटरेक्शन, ठीक है, ए का और बीबी का विल नॉट सेम विथ ए बी। मतलब ए बी का इंटरेक्शन अब ज्यादा हो गया, किसके जगह पे, ए के और बीबी के रिस्पेक्ट में। क्या बात समझ में आ गई। अब इंटरेक्शन ज्यादा हो गया, चीजें करीब आई। तो फिलोसफिकल लाइन मेरी याद है ना कि अगर चीजें करीब आती है तो एनर्जी का क्या होता है, लॉस। वेरी गुड। तो डेल्टा एच मिक्स विल नॉट इक्वल्स टू 0। अब 0 नहीं रहेगा तो क्या रहेगा, डेल्टा एच मिक्स अब क्या रहता है इसमें, नेगेटिव। यानी कि प्रोसेस कैसा है आपका, एक्सोथर्मिक, मतलब हीट अब बाहर निकलेगी। क्या मेरी बात समझ में आ गई, है ना। अब पहले बताओ कितना लीटर माना था, 2, अभी करीब करीब आ गए तो वॉल्यूम कम ले रहे हैं, कम जगह ऑक्यूपाई कर रहे हैं, तो मान लेते हैं 3.5। तो अब क्या है बताओ, फाइनल वॉल्यूम इज नॉट इक्वल टू V1 प्लस V2, यानी कि डेल्टा V मिक्स अब क्या होगा, नॉट इक्वल टू 0 होगा। क्या बात समझ में आ गई, है ना। तो पहला पॉइंट, नॉन आइडियल क्या होता है, जो रॉल्स लॉ को ओबे नहीं करता किसी भी कंपोजिशन पे। दूसरा पॉइंट क्या हो गया, जल्दी बताओ कि दूसरा मतलब पॉइंट हम नेगेटिव डेविएशन को पढ़ रहे हैं, इसका मतलब इंटरेक्शन ऑफ ए बी जो कि ग्रेटर होगा किसके रिस्पेक्ट में, ए के रिस्पेक्ट में और बीबी के रिस्पेक्ट में। तीसरा डेल्टा एच मिक्स इसका कैसा होगा, नेगेटिव होगा, मतलब इसमें से हीट एनर्जी निकलेगी क्योंकि मॉलिक्यूल पास पास आ रहे हैं। पास जब चीजें आती हैं तो हीट क्या होता है, बाहर निकलता है। गुड। तो डेल्टा वी मिक्स भी क्या होगा, नॉट इक्वल टू 0 होगा। क्या ये मेरी बात समझ में आ गई,
कोई दिक्कत नहीं है। ओके, तो ये पहला पॉइंट हो गया, दूसरा हो गया, ये क्या हो गया, तीसरा हो गया। आपको बताया था डेल्टा जी इसका नेगेटिव होगा, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस, ठीक है। स्पॉन्टेनियस होगा तो डेल्टा एस यानी कि एंट्रोपी, एंट्रोपी का मतलब होता है रैंडमनेस, पढ़ना नहीं है, एनसीईआरटी में नहीं है, बोर्ड में नहीं पूछेगा, ठीक है, बस सुन के रख लो। हमेशा क्या होगा, पॉजिटिव। जब भी डेल्टा जी नेगेटिव होगा तो चीजें हमेशा क्या होंगी, स्पॉन्टेनियस, और स्पॉन्टेनियस में एंट्रोपी हमेशा क्या करती है, इंक्रीज करती है, ठीक है। यहां तक बात समझ में आ गई। अब ग्राफ में सारा मामला फंसा हुआ है। किस में फंसा हुआ है मामला, ग्राफ में। गुड, तो ये जो ग्राफ है आपका रॉड्स लॉ का, ठीक है, ऐसा ग्राफ था, बहुत सिंपल। यहां पर ऐसे बना दिया, यहां पर ऐसे बना दिया, ये ऐसे जोड़ दिया। बताओ क्या था ये, पी नॉट ए मान लेता हूं इसको क्या मान लेता हूं, पी नॉट बी। पी नॉट बी यहाँ मैक्सिमम तो उसकी वैल्यू 1 होगी और ए की वैल्यू कितनी होगी, 0। यहाँ पर क्या, जल्दी से बताओ, यहाँ पर ए की वैल्यू 1 होगी और बी की वैल्यू कितनी होगी, 0, ठीक है। अब इनके भाई साहब मजे आ रहे हैं, ये आने जाने को तैयार ही नहीं है वेपर फेज में, तो ऑब्वियस सी बात है ए नहीं जाने को तैयार है तो ए का प्रेशर कम हो गया, वेपर प्रेशर। बी भी जाने को तैयार नहीं है, बी का भी कम हो गया। जब ए बी का कम हो गया तो टोटल प्रेशर भी क्या हो जाएगा, कम, तो नीचे झूल जाएंगे। क्या बात समझ में आ गई, कोई दिक्कत यहां तक। तो ये हो गया नेगेटिव डेविएशन का ग्राफ, आया समझ में एकदम बेहतरीन तरीके से। एग्जाम्पल को कोरिलेट कर पा रहे हो ना, वेरी गुड सर, आज तो मजा ही आ रहा है पढ़ने में, ठीक है। चलो क्लियर, तो नेगेटिव डेविएशन समझ में आ गया। तो इसको मैं थोड़ा सा रब करता हूं और फिर मैं आपको एग्जाम्पल बड़े डिटेल में समझाता हूं, ठीक है। तो नेगेटिव डेविएशंस का एग्जाम्पल देखते हैं। तो इसमें एग्जाम्पल दे रखा है एसीटोन, ठीक है, एंड क्लोरोफॉर्म, ठीक है, समझते हैं, बहुत आसान है। एसीटोन होता है आपका CH3 डबल बॉन्ड O CH3 और क्लोरोफॉर्म होता है आपका, बताओ, CHCl3। कितनी बात समझ में आ गई। तो एक्चुअली में ये पोलर मॉलिक्यूल है और ये भी कैसा है, इसको मान लेता हूं मैं A, इसको मान लेता हूं मैं B, तो ये भी आपका कैसा है, पोलर है। बात समझ में आ गई, ये भी पोलर, ये भी पोलर, ये लिक्विड AA बनाएगा और लिक्विड क्या बनाएगा, BB, ठीक है। तो ये आपका डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन होता है, इसमें क्या होता है, डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन। इसमें भी क्या होता है आपका, डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन होता है, ठीक है। बट जब हम इसको मिक्स करते हैं ना तो ऐसे समझो, CH3 डबल बॉन्ड O CH3, तो यहां पर क्लोरोफॉर्म का स्ट्रक्चर इस तरीके से होता है, ठीक है। इस पे प्लस आएगा क्योंकि हाइड्रोजन कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है कार्बन से, इस पे माइनस आएगा। अब जब ये दोनों मिक्स हो जाएंगे तो इनके बीच में कौन सा हो गया, हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो गई, मतलब स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो गई। तो ये पास पास आने लग गए, तो जैसे ही पास आएंगे तो उसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग आ गई, ठीक है। तो इंटरेक्शन इनका कैसा हो गया, स्ट्रॉन्ग हो गया। AB का इंटरेक्शन कैसा हो गया, स्ट्रॉन्ग। तो बेसिकली ये क्या हो गए आपके फिर नेगेटिव डेविएशन, क्योंकि अगर इंटरेक्शन स्ट्रॉन्ग हो जाएगा तो आप ये समझ ही चुके हो कि AB आपका ग्रेटर है किससे, AA से और BB से। तो इसके काफी ज्यादा मजे आ रहे हैं लाइफ में, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। तो किसका एग्जाम्पल हो गया ये, नेगेटिव डेविएशन। दूसरा एग्जाम्पल दे रखा है एनसीईआरटी में, फिनॉल एंड एनिलीन। ये आप लोग खुद बना के सोचना। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग बेसिकली किस में होता है, अभी मैं आपको बता देता हूँ सिंपल तरीके से। जब भी हाइड्रोजन किसके साथ बनाए इंटरेक्शन, फोन के साथ, मतलब फ्लोरीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन। हालांकि sp वाले भी होते हैं कुछ, ठीक है, sp वाले sp हाइब्रिडाइजेशन ऑर्गेनिक में है, कुछ तो सोच रहे होंगे सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, ठीक है, ओके। तो इनके साथ जब भी हाइड्रोजन बनाता है इंटरेक्शन तो वो क्या किस में काउंट हो जाता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग में काउंट होता है, ठीक है। और हाइड्रोजन बॉन्डिंग स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन है एज कंपेयर टू डिस्पर्जन, जो मैंने पहले पढ़ाया था आइडियल में, और किसके रिस्पेक्ट में, डाइपोल डाइपोल, जो पोलर्स मॉलिक्यूल्स के बीच में लगता है, ठीक है। पोलर्स का मतलब हो गया इस पे माइनस, इस पे प्लस, तो इसका डाइपोल मोमेंट प्लस से क्या हो गया माइनस, इसको कोई कैंसिल नहीं कर रहा था, ये पोलर। उसी तरीके से क्लोरोफॉर्म भी क्या होता है, पोलर। मैं इस पे ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, पोलर नॉन पोलर समझाने में, ये 11th क्लास का टॉपिक है केमिकल बॉन्डिंग का, ठीक है। तो नेगेटिव डेविएशन हमारा खत्म हो गया। अब हम स्टार्ट करेंगे क्या, पॉजिटिव डेविएशन।